चलिए आज बनाते हैं यखनी पनीर की रेसिपी, जो कि डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा होती है और पनीर की रेसिपी के मुकाबले ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त की होती है कि आप एक बार अगर बनाएंगे ना तो इसे आप एक बारी में तो आपका पेट और मन कभी नहीं भरेगा। ये इतनी टेस्टी होती है और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाती है घर के मसालों के साथ। इसमें बाहरी कोई भी मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे और साथ में इसकी जो ग्रेवी की बेस होती है ये मखमली एकदम होती है, एकदम टेक्सचर इसका एकदम मखमली होता है और क्रीम के साथ ये अच्छे से बनाई जाती है ये रेसिपी। वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और इसके साथ मैं बना रही हूँ 100 लेयर से भी ज़्यादा लच्छा पराठा, जो कि एकदम लेयर वाइज अच्छे से ये निकलेंगी। परतदार पराठे की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोनों की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई कीजिएगा, दोनों को साथ में बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। और अभी बहुत पर्व त्योहार आ रहे हैं बैक टू बैक, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं पराठे की। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, साथ में मैंने बेकिंग सोडा और नमक ऐड किया है। जिस हिसाब से आपको आटा लेना है आप उस हिसाब का आटा मेज़रमेंट करके ले सकते हैं। और नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वही रहेगा अंदाज़ लगाने का आटा। और लेकिन यहाँ पे मैंने मैदा यूज़ किया है, आप यहाँ पे आधा आटा आधा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरली मलाबार पराठा या फिर लच्छा पराठा ना मैदे से ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें एक फ्लेकीनेस मतलब अच्छे से आती है। मैदे का जो आटा होता है वो थोड़ा मतलब अलग सा एक टेक्सचर लाता है पराठों में। तो ये भी एक कारण है कि आज मैं बना रही थी तो मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है रेसिपी के साथ। लेकिन आप यहाँ पे हेल्दी रखने के लिए आधा आटा, गेहूं का आटा और मैदा दोनों ले सकते हैं। और इसे अच्छे से नीड करने के बाद 30 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए इसी तरह से, जो कि ये अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे बाद बाकी हम यहाँ पे कटिंग चॉपिंग कर लेंगे, तब तक हमारा 30 मिनट भी हो जाएगा। पराठा का डो एकदम रेडी रहेगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 तरह से प्याज कट कर रही हूँ। एक का मैं बनाऊँगी स्प्रिंग लच्छे वाला जो प्याज होता है ना, मतलब जो सलाद के रूप में होटल वगैरह में सर्व किए जाते हैं, मैं वही बनाने वाली हूँ। ये बहुत अच्छे से कोई भी रेसिपी को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आजकल ये मेरा स्पेशली फ़ेवरेट हो गया। पर्सनल लेवल पे मेरा ये काफ़ी फ़ेवरेट वैसे भी था, लेकिन इधर से मैं बहुत अच्छे से खाने लग गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ये काश्मीरी लाल मिर्च है। नींबू हम इस जगह ऐड नहीं करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। इस जगह आप 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं स्विच करके, या तो नींबू का रस या फिर सिरका, मतलब जो नॉर्मल विनेगर होता है वाइट विनेगर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को भी कट कर रही हूँ। इसमें जो चीज़ें जाती है सब्ज़ी में, मतलब बेसिक सी चीज़ें ही हैं, बट थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जाती है, जैसे कि पॉपी सीड्स हो गए, खरबूजे के बीज या फिर मगज के बीज जिसे बोलते हैं वो ले लीजिए, काजू ले लीजिए। इन सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता ही है। देखा जाए तो ये काफ़ी रिच रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से इसका खास मसाला। यहाँ पे मैंने पैन में सौंफ लिया है, हरी इलायची ली है, लौंग लिया है, काली मिर्च है, मोटी वाली इलायची है, साबुत जीरा ले लेंगे, साबुत धनिया ले लेंगे और ये जावित्री का फूल है। और 2 काश्मीरी लाल मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे तीखी वाला भी ले सकते हैं, बट एक ही लीजिएगा, ज़्यादा तीखापन यहाँ पे नहीं हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक तेज़पत्ता ऐड किया है। बेसिकली मैं यहाँ पे वाइट ग्रेवी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए रेड वाली चीज़ें अवॉइड करेंगे। जैसे कि लाल मिर्च थोड़ा सा कलर में भी आ जाता है, उसका एक रंगत आ जाता है सब्ज़ी में, तो उस वजह से हम यहाँ पे चीज़ें उसी हिसाब से ऐड करेंगे कि हमारी बेस जो है ग्रेवी की वो ऑलमोस्ट मतलब वाइट टाइप में ही रहे। अब यहाँ पे हम रोस्ट कर लेंगे थोड़े से खसखस के दाने, जिसे पॉपी सीड्स बोलते हैं। इसे भी थोड़ी देर के लिए आपको रोस्ट करना है, ये क्योंकि फटाफट से रोस्ट हो जाती है। बारीक होने की वजह से ना बहुत जल्दी ये फटाफट से रोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये रोस्ट हो जाए आपको इसे फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेना है, नहीं तो ना ये रेड तुरंत से हो जाती है और ब्लैक भी होने में समय नहीं लगेगा। अब सेम पैन में आपको यहाँ पे पानी ऐड कर लेना है। अब यहाँ ऐड करेंगे हम काजू और मगज के दाने। इससे क्या हो जाएगा ना कि काजू में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी और काजू अच्छे से उबल भी जाएगा और पीसने में इजी हो जाएगा। और प्याज हम इसलिए पानी में ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका जो कलर है रेड कलर वो जाना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसलूसेंट सा कलर आ जाएगा तो प्याज का कलर ऑलरेडी ऑफ हो जाएगा, ऑफ वाइट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जो कि हमें इस रेसिपी में ज़रूरी होगा आगे चल के।
अब यहाँ पे मैंने मसालों को जो भुना था उसे अच्छे से पीस लिया है और इस मसालों को आपको एकदम थोड़ा दरदरा रखना है, बिल्कुल बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्याज ने भी अपना कलर मतलब थोड़ा कम तो बिल्कुल कर ही लिया है, मतलब जिस हिसाब से डार्कन था उस हिसाब का अब नहीं है। और पेस्ट बनने के बाद ये ऑलमोस्ट वाइट ग्रेवी के बेस में ही आ जाएगा। तो अब हम इसे यहीं पे इसी स्टेज पे बंद कर देंगे गैस के आंच को और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे आप पीस लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपके पास वाइट वाला सफ़ेद प्याज है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उतना फिर आपको यहाँ पे पानी के मतलब पानी में इतना ज़्यादा आपको ओवर कुक करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी वाइट होता है। अब यहाँ पे ग्रेवी को कलर में थोड़ा और फेड करने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर ऐड किया है 2-3 क्यूब्स और यहाँ पे केसर के धागे ऐड कर लेंगे। इससे ना स्वाद में 4 चांद लग जाता है, यकीन मानिए। लहसुन भी ऐड कर लिया है मैंने, साथ में अदरक ऐड कर ली हूँ मैं और पानी के सहायता से यहाँ पे हम इसे पीस लेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस रेसिपी को ना आप पूरी तरह से घी में ही बनाइए। मतलब शुद्ध घी में अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, इसका टेस्ट वाइज जो ये मतलब आउटकम आएगा ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। और वैसे भी घी का खाना बना हुआ, घी में खाना बना हुआ जो भी होता है वो मतलब ऐसे भी बहुत ही सही रहता है गट के लिए भी। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे मैंने घी में ही सारी चीज़ों को रखा है, मतलब पनीर फ्राई करने से लेके ग्रेवी बनाने तक मैंने सारी चीज़ों में घी का ही इस्तेमाल किया है। तो इसलिए भी आज की जो रेसिपी है ना, मतलब अच्छे से हम पेट भर कर खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पनीर को टोस्ट करने के लिए रख दिया है। इस जगह अगर आप चाहें तो कच्चा पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से पनीर खाना पसंद है। मेरे घर में कोई भी मतलब नॉर्मली जनरली मैं नहीं बनाती हूँ तो कोई खाता भी नहीं है कच्चा पनीर अगर मैं ऐड कर दूँ तो। पालक पनीर में चलता है कच्चा पनीर अगर आप ऐड कर लो तो, लेकिन ऐसे जनरली जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने और थोड़ा घी ऐड कर लिया है, मतलब 2 टेबल स्पून के आसपास, और उसमें हम ऐड कर देंगे पिसे हुए जो हमने मसाले तैयार किए थे वो, और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। ये तब तक हमको प्रोसेस कंटिन्यू रखना है जब तक कि अच्छे से मसाला हमारा भून ना जाए। और आपको इस जगह एक बात का और ध्यान देना है, आपको ना बारी बारी से स्पैचुला चलाते ही रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो ना क्या होगा कि वो बॉटम में लगने की वजह से थोड़ा भी रेड अगर हो गया ना तो वो कलर पूरा ख़राब हो जाएगा फिर ग्रेवी का। अब यहाँ पे मैंने फेटा हुआ 3 चम्मच के आसपास दही यूज़ किया है। नॉर्मल जो घर का दही होता है वही हम यहाँ पे लेंगे, बट कोशिश कीजिएगा खट्टी दही नहीं हो, मतलब नॉर्मल एक दिन का ही हो तो सही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक और ऐड किया है और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ऐड की है कट करके, बारीक कट करके। वो मैं यहाँ पे क्लिप लगता है ऐड नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सो सॉरी। और यहाँ पे अब हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा क्रीम। ये अमूल फ्रेश क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। इस जगह आप चाहें तो घर का मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाज़ार का क्रीम अगर यूज़ करें तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस जगह आप घर की भी मलाई यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने मसाले पीसे थे ना वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मसालों को अच्छे से यहाँ पे चलाते हुए रहना है, ज़्यादा इसे अब हमें पकाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मसाले हमारे भुने हुए हैं। और इसकी यही खासियत है कि ज़्यादा अगर पका देंगे तो फिर मसालों का जो टेस्ट है बैलेंस वो मतलब प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें तब तक ही पकाना है जब तक कि आपको एक ग्रेवी से मतलब तेल सेपरेट होते हुए ना नज़र आए। और साथ में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड किया है, इसकी भी क्लिप मेरे से गलती से ऐड नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ग्रेवी एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप पनीर फ्राइड किए हुए और यहाँ पे आप अच्छे से इसे भी मिक्स कर लीजिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रखिएगा, मोटी या फिर गाढ़ी, मतलब गाढ़ी या फिर पतली। और लास्ट में हम ऐड कर लेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। हरा धनिया तो बिल्कुल मस्ट है, इसे बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल ऐड कीजिएगा। कोई भी रेसिपी हो हरा धनिया तो मतलब मस्ट ही होता है। अब यहाँ पे आखिरी में मैं ऐड कर रही हूँ अदरक के जूलियन, मतलब लच्छे। और आखिरी में हम ऐड कर लेंगे फ्रेश क्रीम।
इससे ऊपर से गार्निशिंग कर लीजिए, इससे कलर भी सुंदर सा आ जाएगा। मतलब जो थोड़ा बहुत भुनने में मसाला हल्का सा पेल हुआ है वो और वाइट हो जाएगा, मतलब जो हमें चाहिए डिज़ायरेबल कंसिस्टेंसी और कलर वो ऑलमोस्ट आ जाता है क्रीम के वजह से। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन चुकी है, अब हम बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पे मैंने पराठों का आटा को निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा और मसल लिया था मैंने। और यहाँ पे अब हम एक मतलब साटा बनाएंगे, इसे साटा बोलते हैं मेरे साइड, मतलब बिहार यूपी के तरफ, लेकिन पता नहीं इसे क्या और जगह बोलते हैं। इसे बनाने के लिए बस तेल या घी का इस्तेमाल कीजिएगा और उसमें मैदा यूज़ करना है आपको। मैंने यहाँ पे लेकिन घी में ही बनाया है सब कुछ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल किया है साटा बनाने के लिए भी। तो इस तरह से इसका लेप आपको इस तरह से लगा लेना है पूरे पराठे पे। और पराठा ना आपको बहुत पतला रखना है, एकदम हाथ से फैलाते हुए जाइएगा ना तो ये अच्छे से लचीला होने की वजह से फैल भी जाता है, बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। अगर अच्छे से नीड हुआ है तो ही, इसलिए नीड करने के टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे के नीड करना पड़ेगा इस आटे को। और इस तरह से आपको पराठा बनाना है। आखिरी में यहाँ पे मैं ऑयल में पराठे को सेक रही हूँ। इस तरह से आप पराठा अच्छे से सेक लीजिए दोनों तरफ से उलट पुलट के, और एकदम लच्छेदार पराठे एकदम आपके सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से इसको प्लेटिंग कीजिए और इसको हाथों के सहायता से ना थोड़ा सा मतलब इस तरह से आपको दबाते हुए जाना है, जो कि ये अच्छे से लच्छा इसका क्लियरली निकल जाए। बस इस तरह से ये रेसिपी बनाइए और ट्राई कीजिए। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही लजीज लगेगी और बहुत पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।